Hello students, today we are going to start with chapter 7 and chapter 7 is cube and cube roots. ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाला था और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. सेम उसी के जैसा ही है ये चैप्टर भी, बस फ़र्क इतना है कि स्क्वायर्स में जब किसी भी नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि 16 का मुझे स्क्वायर लिखना है तो 16 इंटू 16 किया जाता है जिसका आंसर 256 आता है, तो इसे स्क्वायर कहते हैं. क्यूब में किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मुझे 4 का क्यूब लिखना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. तो हम कहेंगे कि 64 इज क्यूब ऑफ 4. क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होता है. स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता था, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है. स्क्वायर, अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट है ये पता लगाना हो तो हम क्या करते थे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे. और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में तो जैसे मैं बोल रहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई नंबर अगर कोई स्क्वायर है तो ये पता लगाना हो तो आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लीजिए कि आपको पता लगाना है कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे. 8 ज़ा 2 ज़ा 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 1 और 2 2 के पेयर बनते थे. अगर 2 2 के पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो क्यूब, अगर कोई नंबर क्यूब है ये पता लगाना हो, जैसे 64 है, अगर 64 एक परफेक्ट क्यूब है ये पता लगाना है तो आप फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. अब इसमें 3 3 का ग्रुप बनाना है क्योंकि ये क्यूब है. 1 2 3 1 2 3. अब कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में. 3 3 के 2 ग्रुप बने, इसलिए 64 जो है वो परफेक्ट क्यूब है. तो पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देख लेते हैं हम. पहला क्वेश्चन 7.1 का, और उसमें ये पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब. और पहला ही क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट बीट जो है वो है 216. तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. 2 ज़ा 108, 2 ज़ा 54, 2 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 1. अब 3 3 के पेयर बनते हैं कि नहीं ये चेक करेंगे. देखो 2 2 और 2 3 का ग्रुप बन गया. 3 3 और 3 फिर से 3 का ग्रुप बन गया. मतलब और कोई भी नंबर अब बच नहीं रहा है, मतलब 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब है. 216 इज अ परफेक्ट क्यूब. उसी तरह से सेकेंड बीट जो दिया हुआ है वो है 128. अब 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 64, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 1. अब देखते हैं 3 3 का ग्रुप बना के 1 2 3, 1 2 3. अब देखिए ये 2 एक्स्ट्रा बच गया. क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा बच गया तो उसने 3 का पेयर, 3 का ग्रुप नहीं बनाया, मतलब 128 एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता. 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. बेटा इस तरह से और 3 सम्स, 3 बीट आपको दिए हुए हैं 1000, 100 और 46656. मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के रिमेनिंग सम्स करने हैं. थैंक यू.